Assalamu alaikum. I welcome you all in another topic of chapter number 3, pure properties of pure substance. पिछले पार्ट में चैप्टर के हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस और हमने प्रॉपर्टी टेबल डिस्कस किए थे। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, वैलिडिटी ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, कंपैसिबिलिटी फैक्टर एंड चार्ट और कुछ और इक्वेशन जो स्टेट इक्वेशन होती है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट। हमने अभी तक आपने अभी तक जो इंटरमीडिएट में अपनी प्राइमरी क्लासेस जो क्लासेस इनिशियल क्लासेस थी उसमें ही पढ़ा था कि आइडियल गैस इक्वेशन ही होती है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट इक्वेशन व्हिच आर डिफरेंट कैन डिफाइन अ स्टेट। तो एनी इक्वेशन दैट रिलेट्स अ टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ स्टेट। यूजुअली अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिलेट करती है उसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। The equation predicts the PVT behavior of a gas accurately within some properly selected region। तो ये जो इक्वेशन होती है ये आमतौर पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर निकालती है, जस्ट लाइक इसे हम टेबल पर निकालते हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे कुछ लिमिटेशन होती हैं और उन लिमिटेशंस को हमें फॉलो करना होता है। अदरवाइज अगर हम लिमिटेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो इक्वेशन हमें गलत आंसर देगी, गलत रिजल्ट देगी। यहाँ पे P जो है प्रेशर है, T टेम्परेचर है, R जो है गैस कॉन्स्टेंट है और V जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है। यहाँ पे R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है विच इज़ अ कांस्टेंट, बल्कि यहाँ पे R जो है वो गैस कांस्टेंट है जो कि हर गैस के लिए डिफरेंट होता है। जबकि यहाँ पे जो RU की वैल्यू है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है जो आपने पहले पढ़ी है। तो ये R क्या है? R बेसिकली इज द रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। दैट्स वाई जब R तो कांस्टेंट है बट जो नीचे वाली टर्म है RU कांस्टेंट है, बट नीचे वाली टर्म अगर बदल रही है तो आपके पास R की वैल्यू बदल जाती है, विच मीन्स दैट कि हर गैस के लिए यू हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ R। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8.3 जो है वो तो फिक्स है, बट डिफरेंट मोलर मासेस के लिए एयर, अमोनिया, आर्गन एंड बेंजीन एंड सो ऑन आपके पास जो R की वैल्यू है डिफरेंट आ रही है। दिस इज टेबल नंबर A1, आपको तमाम प्रॉपर्टीज टेबल नंबर A1 में मिल जाती हैं। दिस इज अनदर फॉर्म PV इक्वल्स टू RT। यहाँ पे हम V बराबर होता है कैपिटल V अपॉन M के, जो हम बचपन हम पहले पढ़ते थे। ये पढ़ते स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है कैपिटल V अपॉन M। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये MRT बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम M को लिखें इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो M जो है वो NRUT बन जाएगा, बिकॉज नीचे डिवाइड हो रहा है R के मोलिकुलर मास। तो यही सेम इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। एंड सिमिलरली टू डिफरेंट स्टेट्स के लिए हम R से R कैंसिल होगा, N से N कैंसिल होगा, तो वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर टू डिफरेंट स्टेट फॉर अ फिक्स मास P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2 V2 अपॉन D2। This is the equation which is called this is a very simple equation and very classical equation which can predict the behavior of a gas and it's called ideal gas equation। तो ये तमाम बातें हमने पहले भी पढ़ी हैं और हमें इस बात का आइडिया है, राइट। तो ख्याल रखिएगा यहाँ पे यूनिट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, अदरवाइज यूनिट्स के गलत इस्तेमाल से आपके आंसर में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। नाउ इंपॉर्टेंट बात है कि हम आइडियल गैस को इस्तेमाल कब करते हैं। आइडियल गैस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे पास प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर आपके पास लो हाई प्रेशर्स हैं तो वो ये रीजन होगा, अगर आप गौर करेंगे दिस इज अ टीवी कर्व, तो यहाँ पे जो रीजन है दिस इज हाई प्रेशर रीजन एंड दीज लाइंस आर एक्चुअली शोइंग लो प्रेशर रीजन्स। तो यहाँ पे आपके पास जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस की इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यूजुअली अगर आपके पास प्रेशर जो है वो बिलो 10 किलो पास्कल है तो हम बड़ा आराम से इस पर अप्लाई कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर आपका हाई है या नहीं, और एरर बहुत कम होता है, राइट। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर जो है वो कम है तो दैट्स द कंडीशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेशन। मगर अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक अगर वो इस रेंज में आ गया 1 मेगा पास्कल, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 1 मेगा पास्कल की बात करते हैं तो दैट योर टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई टू अप्लाई द आइडियल गैस। जो पिंक रीजन है दिस इज द रीजन इन विच यू अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन एंड विच इज द रीजन जिसमें प्रेशर जो है कम है और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर जैसे जैसे आप इस जहाँ पे आएंगे हायर प्रेशर, तो हाउएवर आइडियल गैस असम्पशन ये अनएक्सेप्टेबल एरर, यहाँ पे एरर बहुत ज़्यादा आते हैं और आमतौर पे जो विसिनिटी है क्रिटिकल पॉइंट की इस पॉइंट के आस पर, तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज द प्रेशर आर क्वाइट हाई एंड टेम्परेचर आर ऑल्सो हाई। एंड सिमिलरली जो ये रीजन जो है जिस लाइन के ऊपर आप खड़े हुए जहाँ पर सेचुरेटेड वेपर लाइन है, यहाँ पर इसके आसपास भी आप आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात ये कि आइडियल गैस इक्वेशन ऑफन इज नॉट एप्लीकेबल टू रियल गैसेस, थस केस शुड बी एक्सरसाइज व्हेन यूजिंग इट। हम तमाम गैसेस पर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बट हमें एक कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कंडीशंस क्या हैं। दैट इज रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट लो डेंसिटीज। ये कब होता है? आपके पास लो प्रेशर्स हो
और हाई टेम्परेचर हो। तो आपके पास अगर डेंसिटी लो है किसी भी गैस की, अगर वो इस तरह बिहेव कर रही है कि जिसमें आपके पास डेंसिटी उसकी लो अपेयर हो रही है, तो और वो कब होता है जब आपके पास प्रेशर लो होता है और हाई टेम्परेचर होते हैं, तो हम उसको आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं। यूजुअली जितनी आपके पास गैसेज हैं, एयर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन तमाम को हम आइडियल कंसीडर करते हैं। बट इन केस ऑफ अ वाटर वेपर जिसको हम गैस कंसीडर करते हैं, हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन वैल्यूज़ क्या है। अगर टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा है पर प्रेशर ज़्यादा है, तो इन दैट केस वी कैन नॉट अप्लाई इट। दैट इज़ द केस फॉर बॉयलर्स। बट यूजुअली अगर हम एक कंडीशनिंग यूनिट्स की बात करते हैं जहाँ पे आपके पास प्रेशर बहुत लो होता है पर टेम्परेचर भी लो होता है, तो इन दैट सिनेरियो वी कैन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन ऑन वाटर वेपर्स एज वेल। ये देखना पड़ता है कि आपके पास प्रेशर की वैल्यूज़ किधर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आइडियल गैस बिहेवियर है इस रीजन में, यहाँ पे प्रेशर जो है, अगर यहाँ प्रेशर भी कम है और टेम्परेचर भी कम है, यहाँ अगर प्रेशर ज़्यादा है मगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, बट दिस इज़ द नॉन आइडियल बिहेवियर। जो गैसेस है वो डिविएट करती हैं इस रीजन में आइडियल गैस बिहेवियर से। अच्छा, आमतौर पर दिस इज द इक्वेशन विच इज़ पी वी इक्वल्स टू आर टी। अगर मैं इसको राइट साइड पर ले आऊँ तो पी वी अपॉन आर टी इक्वल्स टू 1, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। बट एक्सपेरिमेंटली यहाँ ये रेशियो वन नहीं के वन के बराबर नहीं आता। जब आप चेक करते हैं गैसेस का बिहेवियर और आप ये देखते हैं कि पी वी अपॉन आर टी जी की जो वैल्यू है वो वन के बराबर नहीं आ रही, विच मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, राइट। सो वी डिफाइन अ फैक्टर विच इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज जेड। आइडियल गैस के लिए ये वन है और रियल गैसेस के लिए ये ग्रेटर देन और लेस देन भी वन हो सकता है। जैसे जैसे आप वन से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा गैस जो है वो डिविएट करती है आइडियल गैस बिहेवियर से, विच मीन्स के द वैल्यू ऑफ जेड विल बी far away from 1 in this region which is non-ideal gas behavior। ठीक है, important बात है कि हम TC and TPC are the we define a ratio is called reduced temperature and reduced pressure। यूजुअली आपके पास लो टेम्परेचर्स एंड हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर जो कंडीशन है वो हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस इज़ अ वेरी लो टेम्परेचर बट कंपेयर टू नाइट्रोजन दैट इज क्वाइट हाई। सो सिमिलरली जो वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट होती है हर सब्सटेंस के लिए। तो फॉर दैट रीज़न हम क्या करते हैं कि हम उस टेम्परेचर को डिवाइड कर देते हैं उसके टी क्रिटिकल से, एंड दैट मेक्स दैट बिकम अ रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर, वो नॉर्मलाइज हो जाता है। इस रेशियो पर तमाम गैसेज एक तरह ही बिहेव करती हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एन हेप्टेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तमाम के तमाम जब हम प्लॉट करते हैं रिड्यूस प्रेशर पी आर और जेड के ऊपर, तो हम देखते हैं कि तमाम वैल्यूज मोर लेस एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हैं, एक ही पॉइंट पर प्लॉट हो रही हैं। तो दिस पी आर इज बेसिकली रिड्यूस प्रेशर वेयर पी इज द प्रेशर एंड पी क्रिटिकल इज द प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। यहाँ पे हम आमतौर पर दैट फैक्टर वेरीज अप्रॉक्सीमेटली एट द सेम रिड्यूस प्रेशर एंड टेम्परेचर एक तरह बिहेव करती है। एग्जैक्टली वही बात मैंने भी डिस्कस किया। यहाँ पे यही सेम ग्राफ है बट यहाँ पे हमने वी आर को भी ऐड कर लिया विच इज़ द रिड्यूस वॉल्यूम। दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक रिड्यूस प्रेशर, इट नॉट अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन वी क्रिटिकल, देयर इज नथिंग ऑन वी क्रिटिकल। If you have P and V and TV, you can apply pseudo reduced volume, which is this relation, where T critical, P critical can be found from table number A। R जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है, V एक्चुअल जो है आपके पास वॉल्यूम है, तो वी आर वहाँ से निकाल सकते हैं। उसका तरीका क्या है कैलकुलेट करने का। अगर आपके पास V एक्चुअल निकालना है आपको, अगर यहाँ पर P और T गिवन है, सबसे पहले हम T क्रिटिकल देखेंगे हम टेबल नंबर A1 से। उसके बाद हम पी आर और टी आर कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर रिलेशन है पी अपॉन पी सी एंड टी अपॉन टी सी से टी आर निकलेगा। पी आर टी आर से हम निकालेंगे जेड। हमारे पास ये पी आर है और यहाँ पे जो लाइंस प्लॉट हुई हैं आप कॉल करेंगे, ये टी आर की लाइन्स है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टी आर को कट करेंगे, देन यू विल गो टू वाई एक्सिस टू गेट द वैल्यू ऑफ जेड। यहाँ से जेड निकालने के बाद वी कैन यूज दिस रिलेशन टू फाइंड द वी एक्चुअल, राइट। पी वी इक्वल्स टू जेड आर टी हम लोग पर डिस्कस किया। Now we have lots of different equations other than the ideal gas equation. This is called van der Waal equations। इन तमाम इक्वेशन में खास बात ये कि हम कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे, बट these equations actually are more sophisticated and more complex to apply, and these equations give more accurate result। तो इस इक्वेशन में van der Waal इक्वेशन में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी इन्वॉल्व कर रहा है और वॉल्यूम बाय द मॉलिक्यूल इट देमसेल्फ को भी वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स को भी इंक्लूड कर रहा है इक्वेशन में। ये तमाम पी ए एंड वी आर कांस्टेंट वेयर वी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ए की वैल्यू यहाँ से निकलती है, जो क्रिटिकल की वैल्यू से निकलती है। सिमिलरली वी हैव बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन, ये और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। वी हैव 5 कांस्टेंट, दिस
मोर कॉम्प्लेक्स दैन द प्रीवियस वन। यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो ये तमाम की तमाम इक्वेशन बेसिकली स्ट्रेट इक्वेशन ही हैं। हम अभी तक पढ़ते हैं सिर्फ जनरल गैस इक्वेशन, जो कि बहुत सिंपल इक्वेशन है, बट ये रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो ये तमाम वैल्यूज़ हैं, इनके ए नॉट, ए बी नॉट, बी सी, तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन है। ये प्लॉट हुई हुई है बहुत डिफरेंट टेबल्स में, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। दिस इज another very complex equation is called Vallet Webb-Rubin equation। इसमें 8 कांस्टेंट है और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि T मौजूद है, we have P, we have volume in the equation, so this also relates temperature, pressure and volume। This is virial equation of state, all complex equation है, so these are all equations which define the state and these are very complex equations। So rather than applying this we can use the tables जो हमने अभी डिस्कस किए थे पिछले टॉपिक्स में, बट दोज टेबल्स आर रिलेटेड विद ओनली द वाटर वेपर्स, राइट। सच इक्वेशन आर मोर एक्यूरेट बट डिफिकल्ट टू यूज़। हम एक सवाल देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल सवाल है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रिलेटेड टू जो हमने पहले पढ़ा है इंटर में। प्रेशर गेज गिवन है 2.5, प्रेशर गेज ऑन अ 2.5 मीटर क्यूब ऑक्सीजन टैंक रीच 500 किलो पास्कल। आपके पास प्रेशर गिवन है 500 किलो पास्कल और वॉल्यूम गिवन है 2.5 मीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेचर गिवन है आपके पास और प्रेशर एटमॉस्फेयर कितना है 97 किलो पास्कल। पहले हम देखते हैं पी गेज कितना है 500, वॉल्यूम 2.5 है, टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। पहले हमने ऑक्सीजन का आर निकाला टेबल नंबर A1 से। फिर क्वेश्चन क्या है, पी वी इक्वल्स टू आर टी। वी बराबर होता है किसके, वी अपॉन एम के। ये बन गया वी पी वी इक्वल्स टू एम आर टी। पी होता है एब्सोल्यूट, तो हमने गेज में एटमॉस्फेरिक ऐड कर लिया तो 597 बन गया, एंड टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट पुट करते हैं हम 273 + 28। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी फाउंड द मास ऑफ द ऑक्सीजन इन दिस टैंक। इट्स प्रीटी सिंपल, राइट। एक और एक सवाल देख लेते हैं। डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स एट 342 डिग्री सेल्सियस एंड 0.03525 मीटर क्यूब पर केजी यूजिंग द स्टीम टेबल्स, आइडल गैस एंड द जनरलाइज्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर बहुत हाई है, विच मीन्स कि वी कैन अप्लाई द जनरल गैस इक्वेशन एज वेल। प्रॉपर्टीज आपने वाटर वेपर्स की निकाली टेबल नंबर A1 से। वहाँ पे आपको मालूम होगा पी क्रिटिकल कितना है और टी क्रिटिकल कितना है। स्टीम टेबल से आपने चेक किया कि दिस इज A6 बिकॉज इट्स सुपर हीटेड क्वाइट हाई, तो 350 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो V की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली आप आई 0.03। यहाँ से आपने प्रेशर निकाल लिया विच इज़ 7 मेगा पास्कल। सिमिलरली आइडियल गैस इक्वेशन से आपने निकाला तो आपके पास प्रेशर पी वी इक्वल्स टू आर टी अप्लाई किया, वी की वैल्यू गिवन है, आर आप निकाल चुके हैं, टी यहाँ से निकाला तो पी बराबर है 8.14 के, विच इज बिट डिफरेंट दैन द वैल्यूज विच वी फाउंड फ्रॉम स्टीम टेबल। जनरलाइज्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपने टी आर निकाला विच इज द रिड्यूस्ड टेम्परेचर, इट्स अ रेशियो ऑफ टी अपॉन टी सी। टी सी आपके पास कहाँ से आया था, टी क्रिटिकल कहाँ से आया था, और वी आर निकाला आपने उसी रिलेशन से। फ्रॉम दिस रिलेशन वी फाउंड पी इक्वल्स टू पी आर पी क्रिटिकल, तो पी बराबर है 6.84 के। तो तमाम थोड़ा सा डिफरेंस है 7, 8 और 6.84। दिस इज द इक्वेशन जहाँ पे दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वन बिकॉज स्टीम टेबल्स आर एम्पिरिकल रिलेशन, आर प्लॉटेड टू एम्पिरिकल रिलेशंस एंड दीज हैव सम assumptions टू एक्चुअली फेस, राइट। सो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई मसला हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द लाइव सेशन, एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।